बढ़ते आगे, वाराणसी पहुंचे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरन सरस्वती जी महाराज ने न्यूज एसिड से खास बातचीत करते हुए गौ रक्षा सेना बनाने की मांग की है। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। हमारे साथ शंकराचार्य जी मौजूद हैं। गुरुजी, ये बताइए कि जिस तरीके से गौ सेवा को लेकर आप बात करते हैं और इस समय आप एक आंदोलन की बात कर रहे हैं, गौ सेना बनाने की बात कर रहे हैं, ये सेना कैसे काम करेगी और आप किस तरीके से उसका प्रतिनिधित्व करेंगे? देखिए, सेना का मतलब ये है कि आज देश में गौ रक्षा के लिए भावना से भावित होकर के, परंपरा से प्रभावित होकर के हमारे भाई बहन रात की नींद खराब करके एक ट्रक पकड़ने जाते हैं, जिनसे हत्या के लिए गौ माता ले जाई जाती होती हैं। तो हम ये चाहते, और फिर हमारे देश का प्रधानमंत्री तक खड़ा होकर के कह देता है कि गौ रक्षक गुंडे हैं। तो हम ये नहीं चाहते। हम गौ रक्षा के लिए जब चलें तो कोई हमको गुंडा ना कहे। इसके लिए पहले ही हम चाहते हैं कि जो गौ रक्षा करने के लिए हम चलें तो पहले से हमको सेना का सम्मान रहे कि हम गौ रक्षक सेना हैं, गुंडे नहीं। तो इसीलिए हम सेना का संगठन करेंगे और वो सेना जहाँ पर बल की आवश्यकता होगी बल का प्रयोग करेगी और संविधान की सीमा में रह करके करेगी, लेकिन करेगी। आपने कहा बूचड़खानों को पहले आप नोटिस देंगे और अगर उस नोटिस से नहीं मानते हैं तो फिर आप अपनी सेना के साथ तलवार भी उठाएंगे अगर ऐसी जरूरत पड़ेगी तो? बिल्कुल सही कहा हमने, क्योंकि अगर गाय को माता हमने कहा है, अगर हमारे पूर्वजों ने गाय को माता कहा है, अगर हमारा वेद शास्त्र गाय को माता कहता है तो उसकी रक्षा हमारा धर्म है। और हमारे सामने हमारी गाय माता काटी जाए, बोटी बोटी बनाई जाए, बेची जाए, ये किया जाए, वो किया जाए, अपमानित की जाए, लांछित की जाए, तो आखिर हम कैसे सह सकते हैं? तो जब सहन शक्ति जवाब दे जाती है और जिनसे आशा होती है वो भी इस मामले में चुप्पी साधे रहते हैं और समय बिताते रहते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आखिर तो हमको अपनी गाय की रक्षा के लिए आगे आना ही पड़ेगा। हमारे पूर्वज आए थे, उन्होंने प्राण लिए भी थे, प्राण दिए भी थे, हम भी प्राण देने और लेने के लिए आखिर जाएंगे, क्या करेंगे? नीति के नाम पर वोट बैंक की बात होती है, पर समाजवादी पार्टी के कुछ लोग कहते हैं कि आप मंदिर के नीचे आप खोदोगे तो वहाँ पर बौद्ध मठ मिलेंगे। बात यह है कि अब ऐसा हो रहा है कि राजनीतिक रूप से समझने की ज़रूरत है। जो भारतीय जनता पार्टी है उसने हिंदुओं पे अपना एक छत्र राज्य स्थापित कर लिया है। आज की तारीख में हिंदू वोट अब इन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। ये लोग हिंदुओं के बीच में सेंध लगाना चाहते हैं। तो पहले जाति के नाम पे सेंध लगाना चाहा, बहुत सफल नहीं हुए। अब बौद्ध धर्म के नाम पे सेंध लगाना चाहते हैं और सेंध लगा करके कुछ हिंदुओं को बौद्ध के नाम पे तोड़ेंगे, फिर उनको अपना वोटर बनाएंगे। तो ये राजनीतिक साजिश है जिससे सब हिंदुओं को भी और देशवासियों को भी सावधान रहने की ज़रूरत है। हिंदू और बौद्ध दोनों एक ही हैं, दोनों में बहुत बड़ा भेद नहीं है। और ये जो कोशिश है कि हम हिंदुओं में से टुकड़ा करके और अपना वोट बैंक बना लेंगे, ये भी बहुत सफल नहीं होगी, क्योंकि हिंदू समाज की जड़ें बड़ी गहरी हैं और राजनेताओं में अभी वो ताकत नहीं है कि इसमें फूट डाल दें। जो शंकराचार्य महाराज जी हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो गौ माता की बात करेगा हम उनका साथ देंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि गौ सेना बनाएंगे और गाय की हत्या करने वाले को किसी भी कीमत पर रोकेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ स्टेट, वाराणसी।